देखिए बेटा, अभी तक हमने टाइप 1 के न्यूमेरिकल किए हैं। टाइप 1 में हमने सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज निकाला है, फिर मिक्स्ड इनकम निकाली है, और उसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस, तीनों को ऐड किया है, और उसके बाद एनडीपीएफसी बन गया 1 + 2 + 3। मतलब इस तरीके से हम लोग सिस्टम से न्यूमेरिकल्स में चले हैं। अब उल्टा है बेटा, फॉर्मूले से बाहर नहीं जाना। आपको ये एनडीपीएफसी बनाने का कोई ना कोई तरीका मिल जाएगा। मतलब देखो, बेसिकली ये फॉर्मूला ऐसे है, NDPFC इज इक्वल टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, क्योंकि 1 का मतलब तो यही है, प्लस ये 1 का मतलब था, 2 का मतलब है मिक्स्ड इनकम, प्लस 3 का मतलब है ऑपरेटिंग सरप्लस। बेटा, अभी तक ये तीनों चीजें होती थी आपके पास, ये तीनों चीजें होती थी, आपको ये कैलकुलेट करना होता था। लेकिन अब न्यूमेरिकल रिवर्स है। ये अब जो है, ये था आपका टाइप 1। बाद में आप इससे नेशनल इनकम बना लेते थे, कुछ भी बना लेते थे, XYZ। पिछले न्यूमेरिकल में भी निकाल के मैंने आपको दिखाया। अब टाइप 2 है बेटा। जैसे मान लीजिए टाइप 1 में ये न्यूमेरिकल था, इससे आपको पिछले वाले न्यूमेरिकल में आपको बनाना था GNP, और सपोज की GMP बनाना होता, तो ये हम लोग फाइंड कर लेते, इसको कैलकुलेट कर लेते। अब न्यूमेरिकल उल्टा है बेटा, ये GNP MP गिवन मिलेगा, जिससे हम लोग ये बनाएंगे NDP MP या NDPFC बनाएंगे। फिर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज गिवन मिल जाएगा, प्लस में मिक्स्ड इनकम गिवन मिल जाएगा, लेकिन ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन नहीं मिलेगा, ये आपको निकालना पड़ेगा। कई बार आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज निकालना पड़ेगा, कई बार आपको मिक्स्ड इनकम निकालना पड़ेगा। इस तरीके से अब न्यूमेरिकल जो है बेटा वो चेंज होंगे आपके। मतलब फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, फॉर्मूला सेम ही रहेगा। अभी तक ऐसे चल रहे थे, अब रिवर्स चलेंगे, जैसे कि हम लोगों ने प्रोडक्ट मेथड में भी पढ़ा था। चलिए न्यूमेरिकल शुरू करते हैं और ज्यादा क्लियरिटी आपकी आएगी। ये एक न्यूमेरिकल है बेटा आपकी स्क्रीन पे, इस न्यूमेरिकल को देखिए आप एक बार ध्यान से। फाइंड आउट द कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज निकालना है। इसका मतलब आपको इस वाले फॉर्मूले को यूज करना पड़ेगा। NDPFC is equal to compensation of employees प्लस में मिक्स्ड इनकम प्लस में ऑपरेटिंग सरप्लस। मतलब ये बनेगा बेटा कुछ ना कुछ करके, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, फिर ये निकल जाएगा। मतलब इन दो को इधर ले आएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये निकल जाएगा। ये बस इतना ही न्यूमेरिकल है। तो देखो ये कैसे बनाए, सबसे पहले तो इसके लिए कुछ ना कुछ उन्होंने आपको गिवन दे रखा है बेटा। इसके लिए कुछ ना कुछ आपको उन्होंने गिवन दे रखा है, वो आप देख लीजिए। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब GDPFC गिवन दे रखा है। तो GDPFC आपको गिवन दे रखा है, ये है आपका 175। इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे NDPFC में। तो ग्रोस से नेट में जाना है तो माइनस कर लेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन देखो बेटा, ये रहा कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 15, तो ये आ गया आपका 160, जो कि आपका बन गया NDPFC। अब हमें देखो यही चाहिए था NDPFC, जो कि हमारे सामने है बिल्कुल, क्योंकि हमने इससे बना लिया ये ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट GDPFC से। तो ये तो निकल गया अब हमारा। अब हमें बेटा पॉइंट वाइज चलना है। पॉइंट यहां से बना लेते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए, चलो यहीं लिख लो, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ये 1 था हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, तो बेटा ये तो निकालना ही है। दूसरा हमारा था मिक्स्ड इनकम, बेटा नहीं दे रखा तो 0। और थर्ड में यहां दिखा देता हूं आपको थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में हमें बनाना था ऑपरेटिंग सरप्लस, जिसमें सबसे पहले आता है बेटा रेंट, जो कि है 15। फिर आता है बेटा आपका इंटरेस्ट, और लास्ट में आता है बेटा आपका प्रॉफिट।
तो ये तीनों वैल्यूज देखो सीक्वेंस में दे रखी हैं, 15, 10, 5। तो ये आपका 10 हो गया, ये आपका 5 हो गया, तो तीनों को ऐड कर लीजिए, 30 आ गया हमारा। अब कोई दिक्कत नहीं है बेटा, अब ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। NDPFC 160 इज इक्वल टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, तो फाइंड आउट ही करना है, प्लस में मिक्स्ड इनकम नहीं निकाल पाए थे क्योंकि था ही नहीं है, 0, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस हमने निकाल लिया था 30। अब इस 30 को इधर ले आएंगे, 160 सब्ट्रैक्ट करेंगे 30, तो आपका आ जाएगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज आपका आ गया बेटा अब 130, क्योंकि हमने 160 में से 30 सब्ट्रैक्ट किया तो यह आ गया 130। करोड़ में है तो करोड़ लिखना पड़ेगा सभी के पीछे ही, ये मस्ट है बेटा। चलिए ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल। एक और कराते हैं आपको, ये देखिए ये एक न्यूमेरिकल और है बेटा। अब की बारी थोड़ा सा चेंज हो गया, हमें ऑपरेटिंग सरप्लस चाहिए। बेटा एक चीज समझने लायक है, जब हम लोग प्रोडक्ट मेथड कर रहे हैं तब तो वैल्यू ऑफ आउटपुट की वैल्यू है, मतलब उसकी इंपॉर्टेंस है कुछ। लेकिन अब जब हम लोग प्रोडक्ट मेथड कर ही नहीं रहे, अब तो हम इनकम मेथड कर रहे हैं, तो अगर प्रोडक्ट मेथड का कोई कंटेंट दे रखा है तो हम लोग उसको इग्नोर कर सकते हैं, वो हमारे काम का नहीं है। या यहाँ पे तो खैर ये काम आएगा, अभी आप देखना है कैसे काम आएगा। देखो बेटा एक बारी फटाफट, बेहद अच्छा न्यूमेरिकल है, आप थोड़ा सा ध्यान से इसे समझना। बेटा ऊपर वाले की तरह ही न्यूमेरिकल है, हमें NDPFC से हम ऐसे बना सकते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, हम ये निकाल सकते हैं। अगर ये तीन चीजें हमारे पास हो जाए, 1, 2 और 3, इन तीन में से दो निकालनी आसान है बेटा। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय निकालने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट दे रखा है। ये देखो 200 करोड़ में है तो करोड़ लिख लीजिए। उसके बाद है मिक्स्ड इनकम, डायरेक्ट है बेटा, देखो ये मिक्स्ड इनकम 100। थर्ड बेटा ऑपरेटिंग सरप्लस तो बन ही नहीं सकता, ये तो आपको फाइंड आउट ही करना है। अब सबसे मेन प्रॉब्लम ये आ गई बेटा, ये NDPFC। तो ऊपर वाले न्यूमेरिकल में तो एक ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दे रखा था, हमने कन्वर्ट कर लिया, लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ दे ही नहीं रखा कुछ भी, देख लीजिए आप। लेकिन बेटा अगर हम लोग दिमाग लगाएं, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, तो हम लोगों ने प्रोडक्ट मेथड पढ़ा था, और प्रोडक्ट मेथड में पहला स्टेप था वैल्यू ऑफ आउटपुट, जिसे हम लोग बनाते थे सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, फिर बनाते थे हम लोग इंटरमीडिएट कंजम्पशन या कॉस्ट, फिर उसके बाद GDPMP बनता था, जब हम लोग वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कॉस्ट या कंजम्पशन को जब हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते थे तो ये हमारे पास आ जाता था, हम इसको कैलकुलेट कर पाते थे। अब देखो बेटा ये चीज यहां अप्लाई हो रही है, वैल्यू ऑफ आउटपुट दे रखा है 800, इंटरमीडिएट भी दे रखा है 200। अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट को 800 पुट करें और इसको 200 पुट करें तो ये हमारा आ रहा है GDPMP इज इक्वल टू 600। अब इसी 600 को हम लोग बेटा जो चीज हमें चाहिए उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब एक स्टेप उसने एक्स्ट्रा दे दिया आपको। बेटा पिछले क्वेश्चन में ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर को डायरेक्ट दे रखा था, हमने कन्वर्ट कर लिया, लेकिन इस वाले न्यूमेरिकल में इसको निकालने का भी आपको एफर्ट करना पड़ेगा, लेकिन कुछ ना कुछ वे तो वो आपको देगा इसको निकालने का। जैसे कि उसने यहाँ प्रोडक्ट मेथड भी दे दिया, हमने यह प्रोडक्ट मेथड अप्लाई किया और GDPMP हम लोगों ने निकाल लिया। अब इसको कन्वर्ट कर लेंगे बेटा, क्योंकि हमें तो चाहिए NDPFC, तो मैं इसको कन्वर्ट करूंगा। सबसे पहले ग्रोस से नेट में जाना है तो माइनस कर लूंगा डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन आपको दे ही रखा है बेटा 20, जैसे ही 20 सब्ट्रैक्ट करूंगा ये आ जाएगा 580,
ग्रोस नहीं रहा, अब ये नेट हो गया डीपी और एमपी। एमपी से जाना है बेटा एफसी में, तो एमपी से जाना है एफसी में, तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा एनआईटी। एनआईटी डायरेक्ट दे नहीं रखा बेटा, हम लोग बना लेते हैं। एनआईटी इज इक्वल टू होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस में सब्सिडीज। नेट इनडायरेक्ट टैक्स बनाने का तरीका है। इनडायरेक्ट टैक्स दे रखे हैं बेटा 30 और सब्सिडीज आपको दे रखी है 50। तो बेटा ये तो माइनस का 20 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। एनआईटी है ये हमारा, एक तो हमें माइनस करना ही था, ये रहा एनआईटी, और एक ये माइनस में वैल्यू दे रखी है, तो अभी हम माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वापस से आ गया हमारा 600। करोड़ में है तो करोड़ से लिखेंगे बेटा। ये बन गया एनडीपी और एमपी नहीं रहा, अब ये एफसी हो गया। जो चीज निकालनी थी वो आ गई। अब देखिए वापस इस वाले पोर्शन, इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं बेटा। एनडीपी एफसी 600 आ ही गया, इज इक्वल टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज हमने बना ही लिया था 200, मिक्स्ड इनकम 100 और प्लस में ऑपरेटिंग सरप्लस ये निकालना था। दोनों को कैलकुलेट करके इधर लाओगे बेटा तो 600 में से 300 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये आपका ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस इज इक्वल टू आ गया 300 करोड़। ये आपका आंसर है बेटा। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई। फिर भी डाउट है तो बेटा वीडियो को पीछे करके एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।